अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले का क्वेश्चन नंबर 8 का इससे पहले का वीडियो में बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या कह रहा है कि 9 वोल्ट की किसी बैटरी को, यानी कि 9 वोल्ट दैट मीन्स ये विभवांतर दिया हुआ, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा ये विभवांतर V बराबर 9 वोल्ट, और इसमें कह रहा है कि प्रतिरोध दिया हुआ है। तो प्रतिरोध जो दिया हुआ है 0.2 ओम, यानी कि इस तरह से इसको R1 R2 करके मान सकते हैं। R1 R2 R3 R4 दिया हुआ R4 तक, तो उसको मान सकते हैं। और कह रहा है कि इसको श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, तो इसका हम लोग निकाल लेंगे समतुल्य प्रतिरोध R1 R2 R3 इस तरह से लिख लेना है। सभी R4 तक दिया हुआ है, R5 तक दिया हुआ है, R5 तक सभी को लिख लेना है। 0.2 0.3 0.4 और 0.5 भी है। इसके बाद लास्ट 12 ओम दिया हुआ, 12 ओम दिया हुआ है। अब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध अगर इसका निकालते हैं तो सभी को जोड़ देंगे। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, तो ये आ जाएगा R1 0.2 और R2 0.3, R3 0.4 और R4 को बैठा देंगे 0.5 और R5 को 12। अब यहाँ से अगर जोड़ते हैं तो ये 0.2 0.3 0.5 और 0.5 1.0, यानी कि 1 आ गया 12 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 13, और ये 0.4 13.4 आ जाएगा। ये ओम आ गया, समतुल्य प्रतिरोध आ गया 13.4। और इसका भी दिया हुआ है 9 वोल्ट। तो कह रहा है अब इसका कि 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो यहाँ पर जो कुल प्रतिरोध आया समतुल्य प्रतिरोध, इससे और ये जो विभवांतर है इससे हम लोग निकाल लेते हैं प्रवाहित विद्युत धारा, यानी कि I बराबर हम लोग जानते हैं V बटे R होता है। चूंकि V बटे R, I बराबर V बटे R होता है, तो इसमें अब अगर हम लोग बैठा देते हैं तो I बराबर V का वैल्यू 9, यहाँ पर ये 9 होगा, और बटा में R का जो वैल्यू आया है 13.4, ये बैठा देंगे। दशमलव हटाएंगे ऊपर 1 0, यहाँ से इसको भाग आप देकर 13.4 ऐसे भाग देने पर ये आ जाएगा 0.67 एम्पियर। और ये आया है पूरे, अगर यहाँ पर प्रतिरोध, यहाँ से अगर इसका परिपथ बनाया जाए, ये इस तरह से ओम का सभी प्रतिरोध का यहाँ पर दे दिया जाए, इस तरह से दिखाया जाए, सभी श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ से हम लोग का निकल कर आया है कि ये पूरे परिपथ में, इस पूरे परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है वो 0.67 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। लेकिन सवाल पूछा गया यहाँ पर कि 12 ओम प्रतिरोध जो R5 है, इस 12 ओम प्रतिरोध से अगर यहाँ देखें तो 4 है, एक और रहेगा, तो ये 12 ओम प्रतिरोध है। इस 12 ओम प्रतिरोध से कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर सभी प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर विद्युत धारा जो प्रवाहित होगा सभी से समान विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो इस परिपथ में जितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उतना ही विद्युत धारा इस 12 ओम प्रतिरोध से भी प्रवाहित होगा। अगर पूछ देता है यहाँ पर कि R3 या R4 जो 0.5 या 0.4 जो है, किसी से भी 0.5 या 0.4 के बारे में पूछता कि इससे कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तब पर भी उतना ही होता जितना इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन में, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन में, ये श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा समान रूप से प्रवाहित होता है सभी प्रतिरोध से
विद्युत धारा यानी कि आई लिख देते हैं शॉर्ट में, आई समान रूप से प्रवाहित होता है, समान रूप से प्रवाहित होता है। इसलिए 12 ओम प्रतिरोध से भी 12 ओम प्रतिरोध से भी 0.67 एम्पियर विद्युत धारा क्या होगा, यहाँ पर प्रवाहित होगा। ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यानी कि 12 ओम प्रतिरोध से पूछा गया कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो यही जो पूरे परिपथ में विद्युत धारा 0.67 एम्पियर प्रवाहित हो रहा है, वही 12 ओम प्रतिरोध से भी प्रवाहित होगा।